हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। दिखाती हूँ अपने मायके की हालत और कैसे क्या है। हम दिखाते हैं अपने घर का सन्नाटा। जैसे कि छोटी वाली भाभी का कमरा ये है और वो है नहीं है। उनका कमरा हमने उथल पुथल कर दिया है सारा, क्योंकि वो गई हैं कहीं, उनकी बहन की कोई रिश्तेदार की तबीयत ख़राब है, वो गई हैं देखने के लिए। और छोटी भाभी तो गई है, बीमार है कोई इंसान। और ये है हमारी किचन। हम आपको अपनी किचन भी दिखाएंगे, लेकिन इसमें भी हमारी में ऊदल फूदल हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा फैलाव है बहुत ज़्यादा। किचन इतनी बड़ी है कि यहाँ पे मतलब 2 खटिया बिछा के सो सकता है इसमें कमरे में। मतलब कमरे जैसा है, किचन भी बहुत बड़ा है। और दिखाएंगे, ये है हमारी बड़ी वाली भाभी का रूम। और देखो, हमने कपड़े वगैरह तय कर दिए हैं, अपने आप लगाएंगे अलमारी में जब आ जाएंगे। और ये है उसका रूम, बड़ी वाली भाभी का। वो है नहीं है, वो छुट्टी मनाने के लिए गांव गई है। मैं थी, मतलब कि थोड़े दिन बाद चली गई थी, वैसे जा रही नहीं थी, पर मैंने ही बोला था चले जाओ भाभी घूमने के लिए। और काम वाम तो खैर मैं भी करवा लेती हूँ, देखते हैं। और ये है हमारा बहुत बड़ा आंगन। चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ, मुझे चूल्हे पर रोटी बनानी भी आती है। और ये फुलवारी, हमारे पापा बहुत शौक है हमारे फुलवारी बोलने को। बहुत सारे पेड़ तो मैंने उखाड़ दिए इनके, खाली पीले गोबर खावड़ हो रहा। ये मैंने पालक बोए और तोरई के कदुआ के बीज बोए, मतलब कि मैंने बोए, मेरे हाथ के अच्छे होते हैं। पापा बोले अब तू ही बो के जा। और ये मतलब आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है कि ये मतलब कि आंगन बड़ा। और चलो देखते हैं, आंगन से अंदर जाते देखते हैं, देख चलो। और मम्मी ने मेरी ना प्यारे प्यारे आसन बना रखे हैं, वही देखो। मुझे भी नहीं आते इतने प्यारे प्यारे आसन, तो मम्मी के आगे मैं तो गवाह हूँ। देखो आसन, देखो आसन किचन में भी, बरामदे में भी। और देखो ये आसन डिजाइन का प्यारा प्यारा, ये आसन डिजाइन का प्यारा प्यारा। और देखो बाहर गैया चाची की गाय बंध रही है। और काफ़ी सारा मतलब कि अच्छा है यहाँ का माहौल। ये है गैलरी लगा रखी है, बहुत बड़ा मकान है कि मतलब कि काम करने में बड़े परेशान हो जाते हैं हम लोग तो। लेकिन हमें आदत है काम करने की, हम हार ही नहीं खाते। किचन में भाई मेरे में बहुत सारा उबड़ खाबड़, बहुत सारा मतलब कि फैला हुआ है। और देखो कचड़िया, अगर जिसने कचरी नहीं देखी हो तो देखो। बाकी बाकी तो हमने खा लिए, क्योंकि पापा हमारे खट्टी ले आए थे, क्योंकि खट्टी सब्जी ले आते हैं हमारे पापा तो। इकट्ठा सारा सामान लाते हैं किचन का या खाने का, राशन का, कुछ भी चीज़। और मतलब कि इंसान से घर लगता है। अब देखो घर सा नहीं लगा, मतलब मेरा भी मन नहीं लग रहा। मैंने बोल दी भाभी तुम जल्दी आ जाइए, बस मन नहीं लगेगा मेरा भी। भाभी बोल रही थी ठीक है आ जाऊँगी दीदी। और उनकी बहन, मतलब कि उनकी बहन के हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वो देखने के लिए गई हैं। जाना भी ज़रूरी है। और सन्नाटा, मतलब पूरे घर में। मम्मी गई है दूध लेने, भैंस का दूध कर रहा होगा। और मतलब कि ऐसे ही हलचल नहीं है कि बच्चे भी हैं उनके, और बच्चे बनाता बस मन भी नहीं लग रहा उनका, बच्चा वगैरह। किचन, ये रूम, मतलब रूम में लाइट कम है इसलिए। और चलो देखते हैं, चलो बाहर का नज़ारा चलते हैं। चलो बाहर, ये है बाहर का गेट और वो है अंदर का गेट। ये अंदर के गेट हैं और काफ़ी सारे गेट हैं। ये बाहर का, ये बाहर ही जाएंगे निकल के, बाहर निकलते हैं। भावना दाल दर रही है, नानी से ना दर अंदर दाल दर रही है। भावना मूंग की दाल है, दर रही है कि फली भी दिखाऊंगी कैसे। चला मत दियो, नानी चिल्लाएगी, डर तो रही है। भावना धीरे 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 दाल दलनी है, तो कुछ ठीक है ना, घर ले जानी है दाल। पकौड़े खाएगी ना? देखे जा पापा सो रहे, जग रहे, सो रहे अभी सो रहे, बाद में जगेंगे, चाय बनाऊंगी तब जगेंगे। हाँ खजूर से है। चाय की खुशबू से। मेरे पे दार दने नारी, नानी नानी पता सीख गई दार दन में। भावना मेरी छोरी। मम्मी देख ले दार दर रही है। देख रही है मम्मी, ये तो चतुरी है छोरी। गाँव में जाएगी है, मम्मी काम करे। थोड़ी 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 दाल डालनी है, ठीक है ना। हमारी चाकी है, अम्मा की है।
अम्मा को दाल वाल धरती नहीं, अम्मा यहाँ दाल ना होती है, यहाँ दाल लाओ लाओ नाना से ले ले। घर की चौखट चढ़ चुकी है, पुराने घर की। चलो दोपहर का माहौल देखते हैं। अभी तो सन्नाटा हो पूरी गली में। चलो देखते हैं गांव को, आज को ब्लॉग पर बना लेते हैं। पति देव जी आए हैं, थक गए हैं, लेकिन उनको नींद बहुत आ रही है ना। गुड़िया यहाँ पे मम्मी और यहाँ पे नानी बड़े गिरे। मम्मी बोला मैं गिरा हूँ। अपनी नानी की बुराई कर रही है ना, मम्मी बोला मैं गिरा। अपने पापा से सारी बातें शेयर कर रही है हमारी लाली। और नानी की बात देखो कैसे स्टाइल से बताएगी। नानी बोली मैं गिरी हूँ। नानी की बात बता रही है। नानी सो रही थी बेड पे, और बेड पे से नानी अब देख के शिकायत करूँगा नहीं मम्मी से। शिकायत कर रही है ना मेरी मम्मी की। हेलो गाइस, भाई हम दिखाएंगे, मतलब दिखा तो दिया है, घर तो दिखा दिया, मैं बाहर का भी दिखा दूँगी और दूसरे वाले घर का भी दिखाऊँगी नक्शा। और आज मैं ब्लॉग में दोनों ही घर को दिखाऊंगी, लेकिन दोनों में ये अंतर है, ये नया बना है, वो पुराना है। पुराने में हमारा जन्म, शादी विवाह सब कुछ हुआ है कि, और हमारा वही मन लगता है। और चलो देखते हैं ब्लॉग में क्या है क्या नहीं है। और बहुत से ना ये समझते हैं कि ब्लॉग बनाना गलत बात है। देखो गलत तो कुछ है नहीं है इसमें। और फिर फ़ोन मेरा है और रिचार्ज मैं कराती हूँ, और फ़ोन ख़राब आया तो मैं पैसे लगाती हूँ। पता नहीं लोग आप क्यों जलते हैं, सबसे ज़्यादा अपने रिश्तेदार ही जलते हैं। और कोई नहीं, भाड़ में जान दो, इतने में हेडेक भी लेते किसी की भी। और देखते हैं देखो ब्लॉग में क्या है क्या नहीं है। और मेरी दीदी बोलती थी कि, मतलब मेरी दीदी बोल रही है कि व्लॉग बनाओ, व्लॉग अपने गांव को दिखा मुझे, मैंने देखा नहीं है। और दीदी मैं बता देती हूँ कौन है दीदी। दीदी है हमारी जेठानी जी, कोई बहनें नहीं है। बहनों के रिश्तेदार और बहनों तो वैसे ही जलती हैं हमारी, आपसी में जलती हैं। उनको तो आपसी में जलन खाई जाती है, खाए जाओ तो जलती रहो। उनके रिश्तेदार तो वैसे जलते हैं। व्लॉग बनाने की मेरी बड़ी वाली दीदी बोल रही थी जेठानी, और वैसे मेरे रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार नहीं जलते और दूसरे रिश्तेदार जलते हैं, उनके रिश्तेदार जलते हैं। ना ही तो मेरी ननद जलती है, ना ही मेरी सास जलती हैं, ना ही मेरे मायके वाले जलते हैं। और वो तो पूरा सपोर्ट करते हैं। ना ही मेरे नंदू ऐसे हैं, ना ही नंदू के बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि जलते नहीं है, वो तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बहनों के रिश्तेदार और बहनें ऐसी हैं कि जलती रहती हैं। अब भाई जलते रहो, जलने में क्या है। और एक दूसरे से जलने का तो वह टाइम में तो जलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखते हैं ब्लॉग में क्या है क्या नहीं है। चलो हम ब्लॉग में दिखाएंगे क्या नहीं है क्या नहीं है। लेकिन अपना घर का नक्शा तो मैंने दिखाई दिया है, लेकिन देखते हैं बाहर क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, ओके। मेरे ब्लॉग में बने रहिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट करते रहिए। दुनियादारी से मुझे कुछ नहीं लेना देना है। और काफ़ी दिनों से मतलब कि मेरा जुकाम खांसी हो चुका है। यहाँ पानी चेंज की वजह से, क्योंकि ठंडा गर्म पानी पी लेते हैं। और धूप ताप बहुत ज़्यादा है यहाँ हमारे गाँव में। और लेकिन गाँव बहुत अच्छा है, मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। अब मैं जाऊँगी अपने ससुराल, मेरे पति देव जी आ चुके हैं लेने के लिए। हम जाएंगे ससुराल के ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा है ब्लॉग वो भी यहाँ का बना लेते हैं। फिर पता नहीं कब बनाए कब ना बनाए, अब मौका मिले ना मिले, पता नहीं कब मिलेगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं हमारे ब्लॉग को। चलो बने रहे। हमारा नया घर, और बच्चे देखो कितने शैतानी है। आ जा तो आ जा। ये है हमारी चाची की गैया बन रही है, चाचा का मकान बन रहा है बगल में। ये है हमारा, मतलब कि पुराना, इसकी मरम्मत करवाई, वो वाला दरवाज़ा गल रहा था और ये बनवाया है नया। अभी तो इस पर खिड़की चढ़ेगी, रंग रोगन हुए वो। और अंदर की हालत इतनी ख़राब है कि पूछो मत, क्योंकि मिस्त्री आ रहा है। और फैलाव इतना बहुत ज़्यादा, बारिश आई थी, बारिश की वजह से गड्ढा हो गया। और अभी नल ऊँचा हुए, मतलब काफ़ी सारा काम पड़ा यहाँ पे, टीन भी गिरेगी। और ये है हमारा पुराना घर। और इसमें 3 कमरे हैं, एक किचन है, और बाहर आंगन है, बरामदा है। और बहुत सारा फैलाव पड़ा हमारे घर में। ये छोटे बड़े वाले भाई का घर है। ये मौसमी है, क्योंकि जूस का काम करता है, मेरे मतलब करते हैं मेरे भतीजे। पहले भाई करेगा, भतीजे करते हैं। अभी तो ऊबड़ खाबड़ पड़ा हुआ बाहर सारा घर। चलो देखते हैं बाहर क्या है। ये मेरा भाई, इसका घर है, मेरे भाई का। अब बच्चे हैं उसके। अभी तो घर पड़ा हुआ, बनवाएंगे दीदी, क्योंकि पानी भर जाना, पानी की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि मेरी दीदी बोलती हैं ब्लॉग बना के दिखाया कर मधु, फ़ोन करती हैं, परेशान करती हैं। मैं चलो सारा ब्लॉग बना के दिखाऊंगी तुम्हें। मेरी जेठानी जी, किसी और में मत लेना, अपनी बहन नहीं, मेरी जेठानी। बहनों से ही बढ़िया मेरी जेठानी तो, सही बताऊँ तो। ओके जी, और देखते हैं। अभी ईंट पड़ी हैं, बहुत सारा काम पड़ा हमारे पापा को। ओ पानी इतना गंदगी भर रही है बहुत ज़्यादा, और तो यहाँ तक पानी भर जावे आधे घोंटू तक।
बारिश आती है तो भी बहुत सारा पानी हो जाता, बड़ी परेशानी हो जाती है गाँव में, क्योंकि कोई सुनवाई तो करे ना, क्या करें, गांव है, ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ सरकारी पाइपलाइन आ रही है, बहुत 60-70 फुट रास्ता है यहाँ के सामने वाली, हमारे घर के सामने पानी तो ही भरे, कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये है कि हमारे गांव में, गांव तो अच्छा है। ये लड़का दूध लेने के लिए जा रहा है भैंस वाली से। अभी तो पुराना है, घर भी पुराना पड़ा, मतलब ऊपर का ही बना नहीं है। बहुत सारा काम पड़ा होगा हमारे घर में, और या घर को भी पड़ा हो, बहुत सारा फैला हो, पानी की वजह से बड़ी परेशानी है हमारे पुराने घर में। और देखो ये है हमारा पुराना घर, जैसा भी है अच्छा है और बड़ा ही प्यारा है। यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब हमको तो यहाँ आना रहना, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मुझे। अब जाना है अपने घर, मतलब रे ससुराल। अपना घर तो सच्ची बताऊँ तो ससुराल ही होता है, अपना हो